फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका बिंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जहां बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर एक तरफ लगातार भर्तियां हो रही थी टीआरई 1, 2 और 3 में, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो मेहनत करने वाले असली अभ्यर्थियों के गाल पर एक तमाचा है। आप यह अखबार कटिंग देख रहे हैं ना, जहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्रों की जांच में नए नए हो रहे हैं खुलासे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई के जरिए नियुक्त हुए शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितनी बड़ी धांधली का पर्दाफाश हुआ है, आखिर कैसे दलालों ने शिक्षा व्यवस्था में सेंध लगाई है, और सबसे ज़रूरी बात, आने वाली टीआरई 4 की वैकेंसी में आप सबको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, चाहे वो डॉक्यूमेंट को लेकर हो, चाहे वो आपके सर्टिफिकेट्स को लेकर हो, और शिक्षा विभाग को क्या कदम उठाने चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह आपके भविष्य का सवाल है। सहरसा से एक रिपोर्ट आई है जिसमें शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े करती है। कक्षा 1 से 5 तक के करीब 1400 शिक्षकों की प्रमाण पत्रों की जांच कराई जा रही है, और जब बारीकी से जांच हुई तो ऐसे ऐसे मामले सामने आए हैं, ऐसे ऐसे चमत्कारी शिक्षक मिले हैं जिनकी कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 3 टाइप के शिक्षकों का जो है पर्दाफाश हो रहा है। एक तो जादूगर शिक्षक है। ऐसे शिक्षक हैं जो 2 साल का डीएलएड कोर्स मात्र 1 साल में ही पूरा कर लिए, क्योंकि यह कोई जादू से कम नहीं है या दलालों का इसमें कोई खेल है। इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। समझिए, डीएलएड होता है 2 साल का कोर्स, आप सभी जानते हैं ना, डीएलएड का कोर्स जो है वो 2 साल का होता है, लेकिन यहाँ पर शिक्षकों ने मात्र 1 वर्ष में ही डीएलएड का कोर्स पूरा कर लिया, तो इसमें दलालों की पूरी भागीदारी है। एक ऐसे अभ्यर्थी हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको अपने कॉलेज का ही नाम नहीं पता। समझिए, जहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग किया है, जहाँ से उन्होंने डिग्री ली है, और जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी ट्रेनिंग कॉलेज का नाम क्या है, तो उन्हें उनका नाम तक ही नहीं पता। पूछताछ में कई शिक्षकों ने माना कि उन्हें एजेंट के जरिए डिग्रियां खरीदी। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि जैसे म्यूज़िक सब्जेक्ट है, म्यूज़िक में बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं वो प्रमाण पत्र देते हैं, एकदम क्लास करवाते हैं, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम लेके तब जाके डिग्री देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक हैं या कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो डायरेक्ट आपको पैसे लेकर, रुपीज़ लेकर, फिर आपको डायरेक्ट म्यूज़िक का डिग्री दे देती है। ऐसे लाखों अभ्यर्थी भरे पड़े हैं जो म्यूज़िक का डिग्री लिए हुए हैं पैसे के थ्रू। डीएलएड, बीएड, इस तरह की डिग्रियां भी जो है वो पैसे के माध्यम से, दलालों के माध्यम से स्टूडेंट्स को मिल जाता है। तो ऐसे में जो स्टूडेंट 2 साल कड़ी मेहनत करके तब जाके क्लास करके एग्ज़ाम देके डिग्री लेते हैं और फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिलती है, तो ऐसे में इनका कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये आप ही लोग सोचिए। तो कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं, और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि एनआईओएस से डीएलएड करके फर्जी डिग्री लेकर के शिक्षक बन बैठे हैं बिहार में। सबसे बड़ा खेल तो यही हुआ है। एनआईओएस से डीएलएड करने का जो नियम था कि आप पहले कहीं से पढ़ा रहे हो, यानी कि आप पहले से शिक्षक हो, तब जाके अगर आप एनआईओएस की डिग्री ले रहे हैं तो ही आपका डिग्री मान्य होगा। लेकिन यहाँ बिना किसी अनुभव के डिग्रियाँ जो हैं वो बांट दी गई और उन पर नौकरियाँ भी ले ली गई। तो इस तरह के शिक्षक जो हैं, इस तरह के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि शिक्षा विभाग अब जाकर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, और फर्जी पाए जाने पर एफआईआर और जो भी सैलरी उनको मिली है, वेतन जो मिला है, उसको वसूली करने की बात वो कर रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि ज्वाइनिंग के समय यह सख्ती, यह कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वहाँ पर जो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट थे उन्हें तो नौकरी नहीं मिली, फर्जी डिग्री वाले को आपने नौकरी दे दिया, लेकिन जो वाकई में डिज़र्विंग थे, जिन्होंने मेहनत करके सही नॉलेज लेकर, अनुभव लेकर तब उन्होंने डिग्रियां ली और उन्हें नौकरी नहीं मिली, तो इस पर सबसे बड़ा सवाल शिक्षा विभाग पर ही अब उठता है। स्टूडेंट्स की इसमें कोई गलती नहीं है। जांच प्रमाण पत्र का होना ज़रूरी था और उस टाइम नहीं हुआ, तो इसमें आपकी गलती है, ना कि स्टूडेंट्स की। अब बात करेंगे दोस्तों कि टीआरई 4 में जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, आप सबके लिए इस खबर का क्या मायने होता है, और फिर आपको इसमें क्या जो रणनीति है वो अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले, नियुक्ति पत्र से पहले आप अपना जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है ना आपका, वो 100% कर लें। जी हाँ दोस्तों, 100% अपने सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कर लें। सबसे बड़ी बात तो यही होनी चाहिए कि ज्वाइनिंग लेटर बांटने की जल्दबाजी से पहले यूनिवर्सिटी स्तर पर सर्टिफिकेट की कड़ी जाँच हो, और अगर ऐसा होता है तो एक भी फर्जी अंदर नहीं जा पाएगा और असली हकदार को सीट मिलेगी। दूसरा, कि परीक्षा केंद्र से लेकर ज्वाइनिंग तक फेस रिकॉग्निशन और आधार पर कार्रवाई से पालन हो, ताकि कोई सॉल्वर जो होता है या एजेंट सिस्टम में ना घुस सके, और इसीलिए बायोमेट्रिक और आधार लिंकिंग जरूरी है। और जो
ये फर्जी डिग्री लेकर जो ये नौकरी ले रहे हैं या फिर आगे टीआरई 4 में नौकरी लेने की मंशा बना रहे हैं, उनके लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान हो, ये मांग होनी चाहिए। और एक चीज़ और आप लोगों के लिए कि दलालों से 100 कदम दूर रहिए, ठीक है। जो दलाल होते हैं ना, कोई भी एजेंट अगर आपको कहता है कि आप पैसे दो, मैं आपको म्यूज़िक का सर्टिफिकेट या डीएलएड का सर्टिफिकेट या बीएड का सर्टिफिकेट बनवा दूंगा, तो इस तरह के इंसान से आप 100% दूर रहिए, उसके झांसे में बिल्कुल नहीं आइए। क्योंकि आज नहीं तो कल सर्टिफिकेट का जाँच होगा दोस्तों, और जिस दिन जाँच होगा उस दिन आपकी इज्जत भी जाएगी, पैसे भी जाएगी, और आपका जो आगे नौकरी का कोई स्कोप होगा वो भी आपका पूरी तरह से कट जाएगा। तो इस तरह से अपने भविष्य के साथ मत खेलिए। जो आपका ऑथेंटिक डिग्री है उसी को लेकर आप जाएं और आपकी नौकरी जो है वो पक्की लगेगी। और साथ ही अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप अभी से ही अपना दुरुस्त कर ले। सभी असली प्रमाण पत्र हो, नाम की स्पेलिंग देख लीजिए, आधार का डाटा अभी से मैच कर लीजिए, ताकि फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो और बाद में आपको संदेह के घेरे में ना लिया जाए। और दूसरी चीज़ कि इन खबरों से निराश नहीं होना है, पढ़ाई पर फोकस करना है। साथ ही साथ इसे एक पॉजिटिव साइन मानिए कि विभाग जो है वो अब छंटनी कर रहा है। कचरा बाहर जाएगा तभी तो असली हीरा जो है वो नौकरी में बहाल होंगे। तो इस तरह की सोच को डेवलप कीजिए और अपनी तैयारी को और धार दीजिए। साथियों, यह वक्त है एकजुट होकर सही प्रक्रिया की मांग और अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने का। एक ऐसा सिस्टम चाहिए यहाँ पर स्टूडेंट्स को जहाँ पैसा नहीं बल्कि प्रतिभा शिक्षक बने। इस धांधली पर आपका क्या सोचना है? कि आपको भी लगता है कि टीआरई 4 से पहले वेरिफिकेशन के नियम और सख्त होने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।